जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय हो। प्रभु, आप देख रहे हैं श्रीधाम वृंदावन स्थित प्राचीन श्री गोविंद देव जी का मंदिर। लाल पत्थर से सुंदर निर्माण, कलाकृतियों का विशेष अनमोल दर्शन, पत्थरों में प्राचीन कलाओं का दर्शन है। पूरे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन है, जिसमें खंडित मूर्तियां हो चुकी है। मंदिर भी मुगल शासन, मंदिर के अंदर दीवालों पर गढ़ी हुई मूर्तियों में जो ठाकुर श्री कृष्ण का लीलाओं का चरित्र दिखाया गया, क्रूर मुगल शासकों ने इसे तक भी नहीं छोड़ा। आज भी यह मंदिर अगर हम सबको देखने को प्राप्त होता है तो मंदिर के ठीक आगे, प्रवेश द्वार से आगे बाएं तरफ में विराजमान सिंह पौर हनुमान जी महाराज का अद्भुत कृपा है इस मंदिर को बचाने में। क्योंकि जब मंदिर टूटने लगा तो यहाँ के स्थानीय पुजारी जी, संत महंत सिंह पौर हनुमान जी महाराज से निवेदन किए और सिंह पौर हनुमान जी महाराज के बंदर सेना ने आक्रमण किया तो मुगल शासकों का सेना मजदूर इसे छोड़कर के मजबूर होकर भागना पड़ा। श्री गोविंद देव जी का मंदिर के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। कई लोग इसे भूत का मंदिर भी कहते हैं, भूत वाला मंदिर। वास्तव में आज भी डरावना सा लगता है इस मंदिर के भीतर जब हम प्रवेश करते हैं, लेकिन भक्तों के भाव में तो ठाकुर जी ही विराजमान होते हैं और भक्तों को बड़ा आनंदमय दर्शन होता है। प्राचीन कलाओं का यह मंदिर वृंदावन का एक अलग इतिहासकारी यह मंदिर है। वृंदावन में इस मंदिर का एक स्थान है, भूत वाला मंदिर इसे कहते हैं। आप जब कभी भी आएं श्री गोविंद देव जी का मंदिर जरूर आएं। यहाँ आने के लिए रेलवे मार्ग से मथुरा स्टेशन से उतर के सीधा चुंगी चौराहे के पास आप आ सकते हैं। यहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। पास में रंगनाथ जी का मंदिर है, कात्यायनी माता का मंदिर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप निजी वाहन से भी आप चुंगी चौराहे वृंदावन धाम आ सकते हैं। चुंगी चौराहे वृंदावन कोतवाली भी कहते हैं इस स्थान की नियर लैंडमार्क। इसलिए आपके आने के लिए वृंदावन में हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अध्यात्म मीडिया परिवार विशेष निवेदन करता है कि आप जब भी वृंदावन में आएं तो ऐसे प्राचीन मंदिरों का दर्शन अवश्य करें, प्राचीन स्थानों का दर्शन अवश्य करें, ब्रज देहात क्षेत्रों का दर्शन अवश्य करें, जहां आज भी जिस मिट्टी की खुशबू चंदन की सी आती है। आप अवश्य पधारें। मथुरा से आने के लिए टेम्पो, बस भी अटला चुंगी से आगे चुंगी चौराहे तक आता है। हवाई मार्ग से आप दिल्ली एयरपोर्ट से उतर करके आप सीधा निजी वाहन से अपने गोविंद कृष्ण, जय श्री राधे। प्रेमियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भाव भरा जय श्री राधे। स्वागत है आपका फिर पुनः अध्यात्म मीडिया के ब्रज दर्शन की श्रृंखला में। प्रेमियों, अध्यात्म मीडिया आप तक ब्रज के प्राचीन लीला स्थलियों का दर्शन हर पल, हर एपिसोड में लेकर के आपको दर्शन कराता है, संत का दर्शन कराता है, वृंदावन के महिमा का दर्शन कराता है। इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हुए श्रीधाम वृंदावन स्थित प्राचीन गोविंद देव जी का मंदिर। सप्त देवालयों में भी यह मंदिर एक कहा गया है और हमारे परम पूज्य यहाँ के सेवाधिकारी संजय गोस्वामी जी महाराज हमारे साथ विराजमान हैं। हम चर्चा करेंगे कि यह मंदिर मुगल शासक में कैसे तोड़ दिया गया। यहाँ के जो वर्तमान जो ठाकुर जी हैं, इसके पहले जो यहाँ से जो प्रगट ठाकुर जी हैं वो कहाँ हैं, तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे हम अपने गोस्वामी जी महाराज से। और अध्यात्म मीडिया परिवार की ओर से गोस्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम, दंडवत। तो महाराज जी, यह जो मंदिर है इसकी प्राचीन इतिहास और ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है, ये सुनने में आता है कि आज वो राजस्थान में विराजमान है। तो कृपा करके दो शब्दों में संक्षिप्त समय में परिचय।
ये इस समय आप गोविंद देव जी मंदिर के, प्राचीन मंदिर गोविंद देव के गर्भ मंदिर में खड़े हुए हैं। तो मंदिर गोविंद देव जी जो हैं कृष्ण जी के प्रपौत्र बजनाभ के द्वारा निर्मित हैं। कालांतर में ये मूर्ति जो हैं जमीन के अंदर चले गए, राजा महाराजाओं के युद्ध होते रहे, इस वजह से मूर्तियों को जमीन के अंदर रख दिए गए। बाद में ये संतों को प्राप्त हुए। तो बजनाभ के द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई उसमें गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, केशव देव, बलदेव, हरदेव, तो ये सारी मूर्तियां ब्रज के अंदर जो है उनको विराजमान किया गया अलग अलग स्थानों पर। और इसीलिए शायद हमारे जो ब्रज क्षेत्र है वो बजनाभ के नाम से ही ब्रज पड़ा है। तो ये गोविंद देव मंदिर जहाँ आप खड़े हुए हैं, पहले एक टीला हुआ करता था, गोमा टीला के नाम से जाना जाता था। और यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी जो हैं, यहाँ इस कुटिया बनाकर यहाँ भजन किया करते थे। तो एक दिन उनको स्वप्नादेश हुआ भगवान का कि आप हमें निकालिए। तो मंदिर के ठीक सामने जहाँ से आप लोग आए हैं, जहाँ रंगनाथ जी का मंदिर है आज, उस सड़क पर यमुना नदी बहा करती थी। तो यमुना के उस पार से लोग वहाँ गाय चराने आते थे इस टीले पर। तो गायें चरती रहती थी, उनमें से एक गाय एक निश्चित स्थान पर खड़ी होती थी जिसका दूध स्वतः स्खलन होता था। ये दृश्य रूप गोस्वामी जी ने कई दिन तक देखा बराबर। एक दिन फिर उनको जब वो भजन में लीन थे, उनको आभास हुआ भगवान कह रहे हैं अब तो हमें निकालिए, जहाँ गाय दूध देती है मैं वहीं हूँ। तो गांव वालों के द्वारा खुदाई से गोविंद देव जी प्राप्त किए गए, वो कुटिया में रख दिया गया, भजन पूजन चलता रहा, समय निकलता रहा। अकबर का साम्राज्य था। तो आज जहाँ ये टीला था पहले और मंदिर जो बना हुआ है वो महाराज मानसिंह के द्वारा 1590 में इसका निर्माण कराया गया। गोविंद देव जी की मूर्ति की स्थापना की गई फिर इस स्थान पर, जहाँ आज इस समय गर्भ मंदिर है, उससे और भी पीछे थे, वो वर्णन अभी आगे आता है। तो मंदिर जब बनाया गया ये 7 खंड 7 मंजिल का था, ऐसा बताया जाता है। इस मंदिर के ऊपर होली, दिवाली, हमारे जो त्यौहार हैं, 50 किलो घी का दिया जो है वो जलता था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती थी। समय निकलता रहा। अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां, वो जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब काबिज हुए। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे लाल किले में नज़रबंद किया हुआ था। तो दिल्ली से औरंगजेब बीच बीच में अपने पिता की हालचाल देखने के लिए आगरे आते थे। तो किसी त्योहार के वक्त यहाँ औरंगजेब जब आए आगरे, तो उन्होंने रोशनी देखी और उन्होंने जानकारी की ये रोशनी कहाँ से आती है। उनको बताया गया हिंदुओं के मंदिर हैं, उत्सव पर ये दिए जलाए जाते हैं। बोलो हमारा साम्राज्य है, दूर दूर तक इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं। तो हमारा अपमान, हमारे धर्म का अपमान तोड़ने के आदेश हो गए औरंगजेब के द्वारा। तो पहले तो मथुरा में जन्मस्थान तोड़ा गया है, बराबर में मस्जिद बनी है, उसका झगड़ा बरकरार है। उसके बाद यहाँ चढ़ाई हुई, तो यहाँ जो सेवायत लोग थे उस समय, वो मूर्तियों को लेके यहाँ से जयपुर चले गए। तो कभी आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर में हवा महल के ठीक पीछे गोविंद देव जी का मंदिर है, जहाँ इस समय प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान हैं। मूर्तियाँ मिली नहीं औरंगजेब के सेना को। ऊपर से शिखर के रूप में जो हिस्सा था 4 से 5 खंड, वो तोपों से गिरा दिया गया। अंदर मूर्तियाँ न मिलने पर दरवाजे पर, अभी आप जहाँ से आए हैं, जो जहाँ इस समय चरणामृत वगैरह दिया जाता, उस स्थान पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं दीवालों पर, वो सब डिफेस नष्ट कर दी गई हैं। और जो गर्भ मंदिर था वो बारूद लगा के उड़ा दिया गया। वो और भी ठीक पीछे था इसके। बाहर से आप परिक्रमा करेंगे, पीछे एक छतरी बनी हुई है, बीकानेर की महारानी ने बाद में उसको बनवाया है। तो उस स्थान पर थे। आज जो गर्भ मंदिर है ये सब नया निर्माण है। और इस समय जो है ये जो ठाकुर आप देख रहे हैं, ये लगभग 1850 के
आसपास जो है ये विराजमान किए गए हैं। माने 1669 के आसपास मंदिर तोड़ा गया है और लगभग 1850 में ये मूर्तियाँ रखी गई। तो लगभग 150 से पौने 200 वर्ष तक ये मंदिर ऐसे ही पड़ा रहा खंडहर के रूप में। तो इस मंदिर के बारे में बहुत सी बातें भी प्रचलित हो गई, भूतवासा, भूत महल, इस तरह से। अच्छा, इसको भूत महल भी। जी जी, इस तरह से ये चर्चा चूँकि खाली पड़ा रहा खंडहर के रूप में। तो ये मूर्तियाँ जब विराजमान की गई तो इस समय जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं इसमें मध्य में गिरिधारी गोविंद हैं, दोनों तरफ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी, छोटे छोटे राधा गोविंद हैं, इनके बिना सेवा नहीं है, और नीचे जगदीश जी हैं, और बराबर में हमारे गिरिराज शिला हैं। ऐसे ही शिला आपको राधा दामोदर मंदिर में प्राप्त होगी, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह हैं, वो आपको मैं भी दर्शन कराऊंगा। महाराज जी, जब ये मंदिर तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा, तो कहते हैं कि इसको मतलब हनुमान जी बचाए। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो इस मंदिर से नीचे जाएंगे, जब यहाँ से मूर्तियाँ चली गईं, तोड़फोड़ जारी था मंदिर के अंदर, तो यहाँ के ब्रजवासियों ने, हनुमान जी का मंदिर है, नीचे आप ढलान से उतरेंगे बाईं तरफ, वहाँ सिंहपुर हनुमान, वहाँ उनको एक प्रार्थना की है कि आप ही कुछ करिए। हनुमान जी जो है हमारे गोविंद देव के कोतवाल के रूप में उनकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ के ब्रजवासी ने उनसे ही प्रार्थना की, आप ही कुछ कीजिए हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है स्वयं तो शेर बन के अंदर से चौखट पर आ गए, पौड़ जो है चौखट को कहते हैं, और वहाँ शेर बन के बैठ गए और दहाड़ने लगे, और वहाँ से बंदर प्रकट हुए जिन्होंने सेना को यहाँ से भगाया। तो वो जब नीचे पहुँचे, सेना जो है फौज, तो शेर की दहाड़ सुनकर यहाँ से भाग लिए। तो आज जो भी कुछ मंदिर बचा है वो हमारे हनुमान जी की कृपा है। जी महाराज जी, अभी चरण दर्शन कराएंगे हम सबको। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ब्रज की ऐसी दर्शन, श्री ठाकुर जी के मंदिरों के ऐसे दर्शन आपको स्वतः प्राप्त होता है। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है अध्यात्म मीडिया के, और आप अध्यात्म मीडिया के दर्शकों को। तो हम चलते हैं, पूज्य महाराज श्री बहुत ही सुंदर अद्भुत शिला का दर्शन कराएंगे, जिस पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, इसको देखना न भूलें। शिला है जिस पर भगवान के चरण चिन्ह है। ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राचीन मंदिर मदन मोहन जी के सेवायत थे, और रूप गोस्वामी जी प्राचीन मंदिर गोविंद देव के सेवायत थे। तो ये दोनों जो हैं जब वृद्ध हो गए, तो ये अक्सर गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते थे, और जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने असमर्थ हो गए, शरीर जो है उनका जब नहीं चलने लगा, परिक्रमा बंद हो गई। तो एक दिन बैठकर वो लोग विलाप कर रहे थे कि अब हम कैसे परिक्रमा जाएंगे, क्या होगा। तो एक बालक आया, उनसे बोला, महाराज आप कैसे परेशान हैं, कैसे उदास हैं। तो वो बोले, ऐसा है कि हम तो परिक्रमा जाते थे, तो वो परिक्रमा हमारी बंद हो गई, अब क्या करें। तो बस इतनी सी बात है। तो वो बालक जो है 2 शिलाखंड लेकर आया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। तो एक शिलाखंड के ऊपर एक पैर का चिन्ह और दूसरे शिलाखंड के ऊपर दूसरे चरण चिन्ह ये छप गए उसके अंदर, और वो बालक वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। तो उसी समय से वो उसी शिला की उन परिक्रमा किया करते थे। तो एक शिला आपको राधा दामोदर जी मंदिर में, क्योंकि जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का गोलोकवास हो गया, तो प्राचीन मंदिर राधा दामोदर के सेवायत जो कि जीव गोस्वामी जी जो थे, वो शरीर थे रूप गोस्वामी जी के भतीजे थे, सनातन गोस्वामी जी के पुत्र थे। तो उनके पास जो है सेवा, तीनों मंदिरों की सेवा का भार जो है जीव गोस्वामी जी के ऊपर आ गया। तो वो वहाँ से शिलाखंडों को ले आए, उसमें से एक शिलाखंड राधा दामोदर मंदिर में है और एक यहाँ विराजमान है, जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। ऑल्टर ऑफ श्री राधा गोविंद देव जी। So we have in the center Giridhari Govinda, either side Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Mahaprabhu. Small deities Radha Govinda and Patit Pavan Lord Jagannath. And here is one piece of Giriraj having footprint of Krishna. Have darshan. And I just show you. So in the center Giridhari Govinda. So one hand is here, you just see. And another hand on the west. So this is Govardhan Shila, slab of Govardhan mountain, and it is up to here.
The slab is up to here. On that slab, the deities has been carved. बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने गोस्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, दंडवत हूँ कि आपने इतना सुंदर प्यार, इतना सुंदर लाड़, इतना सुंदर हमें मार्गदर्शन, इतना सुंदर गोविंद देव जी महाराज के मंदिर की महिमा का आपने श्रवण कराया। मैं आभार प्रकट करता हूँ, शब्दों में नहीं कर सकता। मैं मन और वचन से आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और आप सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि आप यह दर्शन, इम्पॉर्टेंट्स दर्शन को आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ब्रज के प्राचीन दर्शनों के लिए आप जुड़े रहें अध्यात्म मीडिया के साथ। आपको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथ ही अब हम चलते हैं परम पूज्य संजय गोस्वामी जी के सानिध्य में, उस स्थान, उस गुफा में जहाँ की सनातन गोस्वामी जी महाराज साधना करके जिस स्थान से श्री राधा गोविंद देव जी का प्रागट्य किया था। जी हाँ, यह मंदिर के गर्भगृह से बगल में इसकी रास्ता है और धरती भूतल लगभग 15 फीट भीतर है। और यह राधा गोविंद देव जी, जो राधा गोविंद देव जी का श्री विग्रह जयपुर में विराजमान है, वो यहीं से, इसी स्थान पर रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज ने साधना और तपस्या से यहाँ प्रकट किया। आप दर्शन करेंगे श्री गोविंद देव जी महाराज की प्रागट स्थली आप देख रहे हैं। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज, इन्होंने ही यही साधना किया। एक छोटा सा गुफा था, क्योंकि प्राचीन समय में यह स्थान एक टीला था, टीला पर यह गुफा था। यही वो स्थान है जहाँ से श्री राधा गोविंद देव जी का प्रागट्य हुआ। इसी स्थान से, इसी जमीन से भगवान का श्री विग्रह निकला। और यहाँ प्राचीन देवी, जिनका दर्शन वर्ष में एक बार ही होता है, प्राचीन देवी माता योग माया का यह दर्शन है। बहुत ही सुंदर, यहाँ तक सभी का पहुँचना असंभव है। आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा गोविंद देव जी महाराज का प्रागट्य भूमि का। यही वो स्थान है। मानसिक मन से कम हम दंडवत प्रणाम करें। जो अध्यात्म मीडिया को सफलता प्राप्त हुआ है, मंदिर के स्थानीय पुजारी जी एवं संजय गोस्वामी जी का विशेष आभार प्रकट करते हुए हम सबको धन्यवाद करेंगे कि आपने अध्यात्म मीडिया चैनल को और दर्शकों के लिए इतना अनमोल दर्शन करवाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अध्यात्म मीडिया ऐसे ही ब्रज के प्राचीन स्थानों का दर्शन कराते रहता है। अब हम चलें गर्भगृह के ऊपर विराजमान ठाकुर श्री गौर निताई महाप्रभु जी, श्री गिरधारी जी, बहुत ही सुंदर और अनमोल दर्शन। यहीं पर वह प्राचीन विग्रह श्री राधा गोविंद देव जी का प्राचीन जमाने में था। ठाकुर जी का श्री विग्रह यहीं विराजमान थे। कारणवश औरंगजेब के कड़ाई के वजह से, औरंगजेब मुगल शासकों के डर के वजह से श्री ठाकुर जी का विग्रह यहाँ से जयपुर ले जाया गया। आज जयपुर में हवा महल के पीछे श्री गोविंद देव जी का मंदिर विराजमान है, जहाँ यहीं का प्राचीन स्थान का, इसी स्थान का विग्रह, श्री विग्रह का दर्शन हम सबको होता है। जय जय श्री राधे।